ओम शांति। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और दुनिया के हिसाब से आज के दिवस में आप सभी को इस विशेष पर्व की, जो संगम युग का एक विशेष यादगार है, उसकी बाबा की ओर से, ब्राह्मण परिवार की ओर से, सेंटर की ओर से, आदरणीय दीदी जी की ओर से, हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विशेष पर्व के अर्थ स्वरूप में स्थित होकर हम सभी प्यारे बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए उमंग उत्साह से आगे बढ़े, यही शुभ भावना के साथ मैं आप सभी को फिर से शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आशा करता हूं कि ये विशेष मास जो अभी पहला वीक अभी गुजरा है, तो इसमें बड़े अच्छे हमने पुरुषार्थ किए होंगे, बहुत आनंद लिया होगा। और आगे त्योहारों के सीजन में और भी हम गहराई से पुरुषार्थ करेंगे और संपन्नता की ऊंचाइयों को हम छुएंगे। क्योंकि आज जो विशेष प्यारे बाबा हमें विशेष प्रेरणाएं दे रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बच्चे, अगर मुझे विजयी बनना है, विजयी रत्न, यस, तो जो जो जुड़ते जा रहे हैं मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ, बहुत बहुत थैंक्स। विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना है। समझ पा रहे हैं बात आप? ये बड़ा गुह्यता का, गहराई का पुरुषार्थ है, इस बात को समझे। तो हमने इस मास के लिए विशेष जो थीम, दादी की प्रेरणाओं अनुसार, हमने दादी जी का लेटर भी सुना कि हमें बचत का खाता, एक नामी इकोनॉमी, इस मास के जो विशेष अव्यक्त इशारे भी चल रहे कि एक एक खजाने को, चाहे स्थूल खजाना है चाहे सूक्ष्म खजाना है, बचत करके उसका जमा का खाता बड़ा करना है, ताकि लास्ट समय हम बहुत सारे आत्माओं की सेवा हम कर सकेंगे। तो उसमें विशेष जो आज की बात बाबा कर रहे हैं, गहराई से चिंतन करने का आवश्यकता है। जीते जी मरना बड़ा बड़ा ही गहराई का पुरुषार्थ है कि आप जीते तो हैं, मतलब जीवित हैं दुनिया के हिसाब से, लेकिन दुनिया से मरे हुए, जिसको बाबा और अर्थों में कहता है कि जिस प्रकार से पुराने जन्म की बातें, पुराने जन्म का जो स्वभाव संस्कार है, जो संबंध है, वो नए जन्म में स्मृति में नहीं होते, विस्मृत होते हैं। ऐसे ही होता है। बाबा कह रहे हैं, आपका ये इसी शरीर में दूसरा जन्म है। अब उसमें तो शरीर भी खत्म हो जाता है, संबंधी भी, संबंध आप मुए मर गई दुनिया, उस प्रकार से होता है स्थूल रूप में। लेकिन यहाँ पर वो ही प्रक्रिया सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात आप? जो वहां शरीर छोड़ने पर स्थूल रूप में प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया का पालन यहाँ सूक्ष्म रूप में, जब हम जीते जी मरे हुए हैं, तो यहाँ पर वो होनी चाहिए। किस प्रकार से होनी चाहिए, बाबा कई बार मुरली में डिस्क्राइब करता है। क्या करो कि पुराने को योग अग्नि से जलाकर खत्म कर दो, जैसे पुराना शरीर खत्म हो जाता है, पुराना खत्म। और यहाँ तक ही नहीं, लेकिन क्या करो, बाबा कह रहे हैं, उस राख
को भी संपन्नता के सागर में बहा दे, जैसे वो राख को बहाया जाता है। अब आप देखिए, जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, 1 या 2 दिन, जितना भी दिन, जब तक वहाँ सफाई नहीं होती और सफाई होने के पश्चात वहाँ उसका अंश भी नहीं रहता कि यहाँ पर किसी का संस्कार हुआ था, वो सफाई हो जाती है, दूसरी नेक्स्ट बॉडी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मेरा पुरुषार्थ हो कि पुराना जलाकर मैं खत्म कर दूं। बाबा ने, मुझे याद आता है, संदेशों में भी बाबा ने कहा है, मुरलियों में भी बाबा ने कहा है कि एक दूसरे को देखा देखी हम भोग भी लगा लेते हैं, जीते जी मरने का भोग मधुबन में लगता है, अगर आपको पता हो। तो उस प्रकार से भोग क्या, अभी ये पुराना समाप्त हो गया है, अब इनका ये अंतिम भोग हमने लगा दिया है। वो तो हो जाता है, लेकिन रियलिटी में पुराना समाप्त हुआ कि नहीं? अब पुराने समाप्त में एक तरफ कह रहा है बाबा घर गृहस्थ नहीं छोड़ना है, हाँ, और दूसरी तरफ बाबा क्या कह रहे हैं, पुराना समाप्त हो जाए, तो क्या बैलेंस है इसके बीच में? तो ये सूक्ष्मता का पुरुषार्थ है कि पुराना शरीर, पुराने संबंधी यथावत हैं, शरीर और कारोबार वो सब वही चल रहा है, घर भी वही है जहां पर हम पहले रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ से चेंज हो गया है सब। पहले लौकिकता वाली सारी बातें थी, कारोबार, घर संबंधी सब लौकिकता, मेरा चाचा काका मामा, लंबी लिस्ट थी। लेकिन अब क्या है, अब ये अलौकिक में परिवर्तन हो गया है। अब कितना मैंने किया है, माना लौकिकता को जलाकर कितना मैंने अलौकिकता को धारण किया है, उस पर डिसाइड होने वाला है कि मैं जीते जी मरा हूं कि नहीं। और फिर उस बात पर आधारित होने वाला है मैं विजयी रत्न बनने वाला हूं कि नहीं। समझ पा रहे हैं बात आप? अगर मेरा बुद्धि पुराने में लगा हुआ है, तो मैं फिर विजयी रत्न कहां से बनूंगा? बाबा जिसको कहता है, अगर नाव किनारे से बंधी हुई है तो वो छोड़कर दूसरे किनारे तक कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती, पॉसिबल ही नहीं है अगर बंधे हुए एक किनारे से। तो उसके लिए किनारा छोड़ना पड़ेगा, हद के सारे किनारे छोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए अभी भी चर्चा की, बड़ी सुंदर बात है, बहुत अच्छा रहा। समय अनुसार बात सोच के, सुन के, समझ के, जब भी हम योगाभ्यास करते हैं, तो योग में बाबा कहते हैं कैसे याद करना है, कैसे योग लगाना है, जीते जी मरने की बात है। तो उसमें वंडरफुल बात ये है, बाबा कहता है अपने को आत्म समझ के, ये भी जीते जी मरना है कि मैं शरीर तो हूं बट मैं आत्मा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? शरीर वही है, लेकिन मैं अपने आप को रियलाइज कर रहा हूं मैं आत्मा। तो जब योगाभ्यास कर रहे हैं, तो योग में स्वयं को आत्मा निश्चय कर, इस पुराने शरीर के संबंध, पुरानी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, सबसे न्यारे होके बाबा को याद कर। जैसे हम, अगर आप पथ प्रदर्शनी देखें, कोर्स वाली बुक, उसमें जो राजयोग का आधार विधि है ना, उसमें चित्र है पिंक और ब्लू कलर का, एक योगी बैठा हुआ है इस ग्लोब पर, धरती के। तो देखना आप चित्र, उसमें उसमें दिखाया हुआ है। पहले शरीर समझ के शरीर वालों को याद कर रहे थे, अब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना हो, और देह के संबंध सारे हैं, उससे कनेक्शन कट, ऐसा क्रॉस बना हुआ। समझ पा रहे हैं बात आप? अब ये कैसा स्टेप होने वाला है कि पहले तो मैं इस देह से न्यारा हूं, आत्मा पहले इस पिंजरे से निकले, इस पिंजरे से निकलने के पश्चात फिर जब मेरे सारे संबंध पिता परमात्मा से जुट जाएंगे, तो मेरी बुद्धि दुनियावी संबंधों से न्यारी हो जाएगी। देह, देह के संबंध,
फिर जब उससे जुड़ जाने वाली है तो उससे सारी प्राप्ति मुझे होने वाली है, देह के पदार्थों से न्यारी हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज, समझ पा रही बात आप? देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, और फिर जो फाइनल बात आने वाली है कि जब मेरा सारा कुछ ही बाबा से प्राप्त हो रहा है, सारे संबंध, सारे पदार्थ, सारी प्राप्तियां, सब कुछ, तो मेरा संसार ही बाबा, जब बाबा में ही संसार हो जाएगा, जब ये अनुभव मुझे होने लगेगा, तब मेरा पुरानी दुनिया से भी सहजता से किनारा हो जाएगा। समझ पा रहे बात आप? पुरानी दुनिया से भी सहजता से किनारा हो जाएगा, और फिर ये है फाइनल जीते जी मरना, कि अब मुझे, भले ही मैं रह रहा हूं इस दुनिया में, लेकिन मुझे पुरानी दुनिया की बातें, संबंध, पदार्थ, नाम मान शान वो आकर्षित नहीं कर रहा। अब नाम मान शान से भी न्यारे कब? जब जो बाबा मुझे स्वमान दे रहा है, जब मैं उस स्वमान में स्थित हूँ, मुझे दुनिया के मान शान की क्या आवश्यकता है? ये सारी बातें लंबी लिस्ट है। देह से मरना, जीते जी मरना, जो आज बाबा कह रहा है, तब मैं फिर देही अभिमानी बन के बाबा के गले का हार बन सकूंगा। हार बनने के लिए मोती बनना पड़ेगा। मोती माना आत्मा, समझ रहे हैं ना? अब शरीर के साथ थोड़ी इतने सारे शरीर लटके होंगे बाबा के गले, बाबा के गले में। ज्यादा से ज्यादा देवियों के हो सकता है, मुंडमाला हो सकती, मुंडमाला भी यहाँ इतना ही चाहिए ना उसके लिए, इतनी पोजीशन। बाकी तो सब मुझे त्यागना पड़ेगा, है ना? तो तभी गले का हार बन सकेंगे, उसके लिए ये पुरुषार्थ आवश्यक है। और एक चीज और अपन ने फाइनल की थी लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, कि हमें हमें कम से कम कितनी आत्माओं को, कि हमें जो आत्माएं लगता है कि मुझे ज्ञान में लाना है, उनको विशेष बाबा के सकाश का अनुभव देकर, शुभ भावना देकर उन्हें बाबा का बनाना, रूहानी आकर्षण। याद हो अगर लास्ट टाइम की बात याद आ रही? वो रूहानी आकर्षण, ये पहले जिस्मानी आकर्षण की बात होती थी, मेरे पास पर्सनैलिटी, मेरे पास ड्रेस, ब्रांडेड कपड़े, ये सब चीजें, मेकअप, तमाम प्रकार की लंबी लिस्ट। लेकिन अब क्या बात है? अब ये आकर्षण की बात नहीं, अब आकर्षण है आत्मिक स्थिति का, रूहानियत का। और वो होने कब वाला है? जो आज बाबा कह रहा है, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये पुरुषार्थ हमारे को चाहिए। क्या चाहिए? होली के अर्थ स्वरूप में स्थित। होली के कितने विस्तार बाबा ने किया है। होली का विस्तार बाबा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, आज भी एक विचार किया मैंने, वो पॉइंट आपके सम्मुख रखता हूँ, शायद आपको आनंद आए। बाबा ने कहा, होली, अगर मैं दुनिया से न्यारा होकर उसका हो जाऊंगा, तो सारी बातें सहज हो जाएंगी, जैसा भक्तों ने किया, जिनका गायन आज हिस्ट्री में हम सुनते हैं। उनको कोई आकर्षण नहीं करता था। अब आप सोचो, मेरा जब जहर धारण कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, तो कितना उसको निश्चय होगा। अगर भक्त प्रहलाद, अभी ये गायन जो है, अगर वो अग्नि के ऊपर बैठ सकते हैं, जब उसको पता है कि होलिका नहीं जल सकती, मैं जल जाऊंगा। और आप सोचो कैसी कमाल, ऐसी कमाल, ऐसी शक्तिशाली स्थिति पिता परमात्मा का साथ, कि जो नहीं जलने वाला था वो जल गया, नहीं मरने वाला था मर गया, लेकिन जिसके पास कोई वरदान नहीं थे, वो, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। है ना? उदाहरण किसके यादगार है? हमारे ही ना यादगार है सारे। हमारे ही यादगार शास्त्रों में दर्शाए हैं। संगम युग के यादगार ही वर्तमान समय पर त्योहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो अटेंशन प्लीज, मुझे पुरुषार्थ करना है क्या? न्यारे प्यारे बनकर, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से। देखो, हर एक कोई चेक करे ईमानदारी से अपने साथ, अपने आप को देखें हम,
किसको बताने की आवश्यकता नहीं। बाबा करे स्वयं के टीचर बनो ना, स्वयं के चेकर। अभी संडे को बाबा ने कहा, हम क्या करते, हम माया के वकील बन के दलीलें देने लगते हैं। याद आती ना संडे की मुरली, अभी परसों के महावाक्य बाबा। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हम जज बने, मुझे ये करना है, मैं अपना जज बनूं, दूसरे का नहीं। अपने को चेक करके कि मुझे ये नहीं करना, मतलब नहीं करना है, सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं। बाबा ने कोई ऐसा गोलमाल बात नहीं रखी। रखी क्या बाबा ने कोई गोलमाल बात कि गुरु भाई के लिए तो ऐसा, फलाने के लिए ऐसा, और आप सबके लिए ऐसा नहीं। सबके लिए समान रूप से सब कुछ हिंदी में बताया, ताकि हम सब समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम शायद वैल्यू रियलाइज नहीं करते, डोंट केयर करते। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब इस प्रकार से सब बड़ा अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह के साथ है। आपको देखकर खुशी होती है, आपको देखकर मुझे उमंग उत्साह आता है। आपकी वजह से मैं भी बैठ के मैं कुछ विचार सागर मंथन करके आपके सामने रख रहा हूँ, तो खुशी की बात है। और आपकी वजह से जो मेरा पुरुषार्थ हो रहा है, इसके कुछ मार्क्स आपके भाग्य में भी जाने वाले, तो डबल पुरुषार्थ है आपका। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके मार्क्स भी मिलने वाले, और आपकी वजह से जो मैं कर रहा हूँ मेरे को भी मिलने वाले। ठीक है ना? तो चलो, अच्छी बात है, खुशी की बात है। आइए अपन कुछ समय के लिए बाबा को याद करें। ठीक है ना? 9:30 बज रहे हैं। फिर उसके पश्चात होली की जो बात, जो आज बाबा ने टच किया, वो मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। चलो जी। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो इस प्रकार से हमें बाबा प्रेरणा दे रहा है कि हम इस वर्तमान स्वरूप को न देखते हुए जीते जी मरने की जो बात है, इस देह देह के संबंध पदार्थ दुनिया से न्यारे प्यारे होकर हम सभी बाबा के समान, बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा के साथ समीप संबंध में आकर समान बन के उस अनुभव में स्थित हो सकेंगे। उसके लिए आज शिव बाबा होली की जो बात एक कि होली, दूसरी बात जो पास होली बिंदी, जो संडे को बाबा ने 3 बात की ना, पॉइंट पॉइंट बन के पॉइंट के अनुभव में स्थित होना, पॉइंट लगाना ड्रामा की बात पे, बिंदी फुल स्टॉप, और तीसरा हर पॉइंट के अनुभवी बनना। उसके लिए हमारे को हो माना होश चाहिए। समझ रहे बात आप? होली में हो किस लिए कि आप होश में रहे, माया आपको बेहोश ना कर सके। पुरानी सारी बातें जब खत्म होने वाली है ना, तब आपको होश आने वाला। समझ पा रहे हैं बात? होश आने वाला मतलब हर स्टेप आप जागृत होके कदम कदम श्रीमत पर रख, कदम कदम श्रीमत कब रख पाएंगे? जब आप होश में होंगे। जब माया ने बेहोश किया होगा किसी भी स्वरूप से, चाहे नाममान शान की बात हो, चाहे बुद्धि का अभिमान, चाहे कुछ भी हो, चाहे कई बार अभी जो संडे को बाबा ने कहा, अभी माया का रॉयल रूप का प्रभाव चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम श्रीमत पर ही ना कर रहे हैं, हम कौन सा मनमत पर कर रहे हैं, हम सेवा ही ना कर रहे बाबा की। बहुतों को ऐसा होता है। और उस समय प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब ने अनुभव किया होगा, जब कभी वायरल फीवर इस टाइप की चीजों, बुखार हुआ हो,
तो कहते हैं मेरे को मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। अच्छा खाना भी आपको सहजता से स्वीकार नहीं होता इस शरीर में, होता है कि नहीं होता? हम्म? यार नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरा मुंह का टेस्ट ही खराब हुआ पड़ा। तो ऐसे में अगर अच्छी बात, अच्छा भोजन भी उनको प्रेजेंट किया जाएगा तो स्वीकार नहीं होता है। तो खैर उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अब ये सारी बातें होश में रहकर हो सकेंगी। कैसे रहकर हो सकेंगी? होश में, जागृत अवस्था में। इसका ही यादगार भक्ति में जागरण है। चाहे वो नवरात्रि का जागरण है, शिवरात्रि का जागरण है, या कोई और जागरण है, जागृत होश अवस्था। ठीक है जी। और ली माना लीक प्रूफ। जब होश में रहेंगे ना, तो जो व्यर्थ के जो लीक हैं, जो अभी अपना इस मास का चल रहा है ना, अव्यक्त इशारे, कि मुझे बचत का खाता बढ़ाना है। बचत का खाता कब बढ़ने वाला है? जो जितने भी प्रकार के लीक हैं, मैं उनको लीक को बंद कर सकूंगा। होली होश में रहकर ये कार्य करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात आप? यस। और फिर बाबा की लीक पर चलना पड़ेगा। जब होश में रहेंगे तब कदम कदम श्रीमत पर चल पाएंगे। ये होली होने वाली। होश में रहकर बाबा की श्रीमत पर चलना माना उस लीक पर चलना। तब बात बनने वाली है, तब इस अर्थ स्वरूप में स्थित होकर। ऐसे अभी भी सुन रहा था, भाई साहब सुना रहे थे कि वंडरफुल बात है, हर एक त्योहार में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है आज दिन तक? क्योंकि बहुत समय के हमारे संस्कार है ना, हमने क्या किया, हमने वही लीक पर चलकर, पुरानी लीक से हटकर मुझे बाबा की लीक पर आना पड़ेगा। पुरानी लीक पर ठीक है, हो। अभी क्या कर रहे हैं होली में? आप सोचो कितना रहस्य समाया हुआ है इसमें। अगर उस कथा को भी देखें कि पिता परमात्मा की याद से आपको वो सुरक्षा प्रदान होती है कि कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। वरदानी आत्माएं सो कॉल्ड भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बस वो गाना बजाओ, डांस करो, और वो सब उसमें स्थित है। उसके अर्थ स्वरूप में कोई स्थित नहीं हो रहा है। ये सारी बातें हमें मार्गदर्शन देने के लिए। खैर, तो अब मुझे पुरानी लीक से हटकर मुझे परमात्मा जो बाबा श्रीमत दे रहा है उस पर कदम कदम चलना। कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात समझ लें, पुरानी लीक से हटना। पुरानी लीक माना मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम, मेरी पुरानी मान्यताएं, मेरा पुराने स्वभाव संस्कार, मेरी पुरानी सोच। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म माना सब कुछ नया। ऐसे ही बोला ना बाबा ने, नया सब कुछ। नई ड्रेस नहीं, यहाँ नया। ड्रेस भले ही मेरी पुरानी हो चलेगा, लेकिन नया कहाँ पर? यहाँ पर नया है। उसके लिए बाबा रोज हमें सामान की लंबी लिस्ट दे रहा है। अभी अभी शाम को क्लास में भाई बहने बैठे थे, तो कुछ बातचीत चर्चा हुई। कहते वही तो, अभी ये ज्ञान कम है, तभी तो यहाँ पर आते हैं, तभी तो सीखते हैं। और मैं आपको बात ये कह दूं, ठीक है, ज्ञान लेने के लिए हम सेवा केंद्रों पर जा रहे हैं, वो बात ठीक है। पर इस बिलीफ सिस्टम को बनाए रखना कि मैं कमजोर हूँ, ज्ञान कम है मेरे पास, मेरे तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ मैं। फिर ये वही भक्ति वाली बात हो गई। भक्ति मार्ग में क्या करते आए कि मुझे निर्गुण आने में कोई गुण नहीं। जब ये सोच रही तो फिर जो दो चार गुण थे वो भी चले गए मेरे जीवन से। समझ पा रहे बात आप? अभी अगर दो चार शक्ति होंगी भी, और मैं कहूँ नहीं मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो ये पुरानी लीक से हटना पड़ेगा। होली अब, पुराना जो था वो हो गया। अब मुझे लीक चेंज करनी पड़ेगी, होश में आकर, जागृत होकर। स्वीकार है बात? तैयार है ना इसके लिए कि अब मुझे करना है? अब तक जो हुआ ओके, ओके। अब नाउ ऑनवर्ड्स मुझे क्या करना है? मुझे रास्ता लीक चेंज करना पड़ेगा, गाड़ी को पटरी पर लाना पड़ेगा। गाड़ी पटरी पर नहीं आई तो काम नहीं चलने वाला, बात नहीं बनने वाली। तो अब
इस सोच को मुझे चेंज करना पड़ेगा। बाबा ने अगर कह दिया ना कि बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भले ही मुझे लग रहा है कि कोई कमी है, बट भगवान कह रहा है ना, उसको स्वीकार तो करो, उसको यहाँ तो धारण कर लो कि नहीं, बाबा ने मुझे वरदान दिया ना कि सर्वशक्तिवान हो, तो मैं हूँ सर्वशक्तिवान। भले ही मुझे दो चार शक्ति कम लग रही है, या एक आधी कोई कम लग रही है, या हो सकता है 50% ही लग रही है, बट मुझे क्या करना है? ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे क्या करें? मैं अपने आप को कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वीकार कर लें इसको। यही गड़बड़ी हो रही है। देखो, समझो बात को, इस चीज को। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा, क्या कहा भाई? कि आप ब्रह्मा हो, आपके द्वारा नई सतयुग की सृष्टि की स्थापना का कार्य होना है। अब बाबा कहते, ब्रह्मा? मैं कहाँ से ब्रह्मा हूं, मैं तो दादा लेखराज हूं। समझ पा रहे बात आप? कह सकते थे ना बाबा, बाबा कह सकते थे, बट बाबा ने कहा कि तुम तो ब्रह्मा हो, तुम्हारे द्वारा कार्य होना है। कुछ भी नहीं था संस्था का उस समय, सारा कारोबार वाइंड अप करके बाबा ने स्वाहा कर दिया, समर्पित कर दिया। पहला स्टेप, निश्चय के आधार पर। इसलिए बाबा ने सारी सारे खजाने अपने ब्रह्मा बाबा को दे दिए ना। और उसी आधार पर फिर दादी को आगे पॉइंट आउट कर दिया, आगे को सारे विल कर दी, क्योंकि सब कुछ उन्होंने स्वीकार कर लिया निश्चय के आधार पर। भले ही नहीं है शक्ति, कोई कमी भी लग रही है ना, इसके लिए मैंने सुना, अगर आप हर वक्त शुक्रिया कर रहे हैं, मैं पिछले 2-3 बार से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप हर चीज का शुक्रिया कर रहे हैं ना, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, तो ये विशालता की निशानी है, संपन्नता की निशानी है। आपके पास है तभी ना शुक्रिया कर रहे हैं। इतना है, मान लीजिए अब मेरे पास ये ड्रेस है, मैं इसका शुक्रिया कर रहा हूँ, मैं कहूँ नहीं वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं है, तो दिमाग में क्या बात आ रही है कि मेरे पास कमी है कुछ। मैं इसको देखकर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मेरे पास है। तो दोनों माइंडसेट, दोनों बिलीफ सिस्टम, कितना डिफरेंस है कि एक खाली वाला बिलीफ सिस्टम है, एक भरे वाला बिलीफ सिस्टम है। शुक्रिया करो बाबा, सब कुछ है। अगर एक आधी शक्ति कोई है भी नहीं, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, आज नहीं कल आ जाएगी। तो क्या करना है? अब इस माइंड सेट को, इस माइंड पे, इस लेवल पर सेट करना है कि मुझे बाबा के एक एक महावाक्य स्वीकार हो जाए। उसके लिए स्टेप पहला चाहिए कि बाबा जो कुछ बोल रहा है मेरे लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है बाबा? हम्म? क्लास के लिए नहीं कह रहा है। बाबा जो कुछ महावाक्य उच्चारण कर रहा है, बाबा वो मेरे लिए महावाक्य उच्चारण कर रहा है, मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए। हो सकता है जी, हो सकता है ना। अच्छा, तो ये तो जो आज मुझे कहना था, मैं समझता हूँ इस वीक अपन इस बारे में पुरुषार्थ करेंगे, योग पर अटेंशन। योग की विधि के लिए मैंने एक विस्तार से आज 7:30 बजे जो क्लास चली, आप चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको। योग की कहाँ हम गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ मुझे विशेष ध्यान देना है, उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। ओके। और होली के लिए जो मैंने निवेदन किया कि अब जागृत हो जाए, होश में आ जाए स्थिति, और हम लीक पुराने से हटकर बाबा की लीक पर चलना शुरू कर दे, और लीक प्रूफ बन जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पुरुषार्थ अपने को इस हफ्ते विशेष रूप से करना है, ताकि हम आगे आने वाले समय में और गहराई से, बचत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ओके। तो ये मेरी तरफ से आज की बात थी। और
रिफ्रेश की बात आज बाबा ने की, इस बात पर भी मुझे विशेष ध्यान देना है। तो विशेष रूप से अपने आप को ज्ञान के मनन चिंतन से रिफ्रेश, आप सोचो स्थूल रूप से स्नान से रिफ्रेश हो रहे हैं, तो ये ज्ञान स्नान से जितना हम अपने आप को रिफ्रेश रखेंगे उतना हम अनेकों को रिफ्रेश करने की सेवा कर सकेंगे। ये बाबा के विशेष प्रेरणाएं हैं हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ इस वीक के लिए इतना विशेष पुरुषार्थ, और लास्ट संडे की मुरली जो अभी जो संडे परसों की मुरली, विशेष रूप से रिवीजन की आवश्यकता है। और इस हफ्ते तो हमारे पास 2 मुरलियां हैं, 2 तारीख के भी बाबा के महावाक्य है ना। तो 2 तारीख की रिवाइज की मुरली आपने किसी ने? 2 तारीख को जो बाबा आए जी, अगर किया है तो कोई अनम्यूट अनम्यूट करके एक आधा पॉइंट सुनाए। यस बाबा ओम कह रहे शांति थे जी जी बहन जी सुनाइए। बाबा कह रहे थे दुआएं दो और दुआएं लो, यही सहज पुरुषार्थ। यस जी ओम शांति भाई जी। जी बहन पूर्व जी पूर्व स्वरूप की स्मृति में रहना है जी और पूज्य स्वरूप की भी बताया था बाबा ने, पूज्य स्वरूप और पूर्व स्वरूप। यस यस बिल्कुल जी। अब इसका और विस्तार होवे तो बड़ा आनंद आने वाला है। अब क्या पूर्वज और पूज्य, उसका क्या पुरुषार्थ होगा, कैसे मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं, कैसे उस स्थिति में स्थित हो सकूं। रियलिटी में यस जी जी पूर्व स्वरूप की स्मृति में मैं तो ऐसे कर रही हूँ, मतलब जी 21 दिन के लिए मैंने नुमाशाम योग में जी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ये ओके सातों गुण, 7 रंगों के अलग अलग गुण, मतलब जैसे ज्ञान का जी कलर जी अलग होता है ना, जैसे ऐसे 5-5 मिनट सब कलर पूरे कल्प वृक्ष को दे रही हूँ, जिसमें ये ओके संकल्प चल रहा है कि 800 करोड़ आत्माओं तक मेरी ये सबको शक्तियां जा रही सबको वाइब्रेशन दे हैं। रहे हैं गुड। vibration। यस यस फिर अलग अलग कलर में उस पूरे जार को देखती हूँ कि जी सुख से येलो हो गया है, शांति से स्काई ब्लू का, अलग अलग। जी यस और पूज्य स्वरूप में इष्ट देव इष्ट देवी बनकर सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। देखिए दो दो चीजें हैं, मैं जो कह रहा था इसलिए मैं वो एडिशन कर रहा था उसमें। ये हो गया अभ्यास उस स्वरूप का, हाँ जी। ठीक है, जो आप कर रहे हैं ये अभ्यास है। जब आप योग में बैठे हैं तब आप अभ्यास कर रहे हैं, बट चलते फिरते वो मेरी स्थिति बन जाए तो वो कैसी स्थिति होगी, उसके क्या गुण कर्तव्य होंगे। जैसे आज बाबा ने कहा बाबा के समान रिफ्रेश करना है दूसरों को, जैसे बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, तो वो क्या स्थिति होगी, मेरे मेरे क्या निशानियां मेरे में दिखाई देंगी। अब जैसे मान लीजिए मैं पूर्व स्वरूप में स्थित हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ तभी वो किरणें जा रही हैं, बाकी टाइम क्या करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, बट अब उसके आगे की बात, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि चलते फिरते मैं उस पोजीशन में रहूं। जैसे जैसे अब इस चीज को समझना, मम्मा को उनकी माता जी भी मम्मा कहा करती थी, सिर्फ कहने की बात नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जब इतिहास पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो ये बात आती है, मम्मा की हिस्ट्री में भी आती है। सब सब बोलते थे मम्मा। हम्म, समझ नहीं पा रहे? अब क्यों बोलते थे मम्मा उनको? क्योंकि उन्होंने वो स्वरूप को धारण किया, माना उस पोजीशन में वो स्थित हो गई जब उनको बोला कि मम्मा यज्ञ माता हो आप। जैसे अब बाबा अभी अभी लास्ट वीक बाबा ने कहा कि आप हद की माताएं नहीं हो, आप जगत माताएं हो, शिव शक्तियां हो। अभी संडे को बाबा ने कहा है, पांडवों के लिए बोला, पांडव विजयी हैं कि नहीं, माताएं क्या समझती, पांडव क्या समझते। तो माना वो मुझे अनुभव हो कि मैं जगत माता हूँ, मेरे गुण कर्तव्यों से मुझे अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो कि कुछ अलग है इनका चाल चलन से। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब उस अभ्यास से आगे की बात, अभ्यास तो हो गया कि जब आप योग कर रहे हैं तब कर रहे हैं, बाकी समय भी वो मेरी पोजीशन नेचुरल स्वरूप में बनी रहे,
अब नेक्स्ट पोजीशन में अब उसमें अपने को आना है। स्वीकार है, बात क्लियर है? ओम शांति भाई जी। जी जी मेरा तो ऐसा संस्कार ही बन गया है कि जी चलते फिरते ऐसे लग रहा है मेरे से सातों रंग निकल रहे हैं। जी ऐसे मतलब संस्कार ही बन गया है कि मैं ऐसी आत्मा जी हूँ जी कि बिल्कुल। सबको दे ही रही हूँ, बस देना है, देना है, देना है। यस यस। ऐसा ही संस्कार बन गया है। चाहे थैंक यू। रास्ते में गाड़ी पे जाऊं, चाहे पैदल चल रही हूँ, ऐसे बस जैसे होता है ना किसी को आँख झपकाने का ऐसे संस्कार होता है, जी मेरा जी ऐसे बिल्कुल। बुरकुटी से फैलाने का ही संस्कार बन गया है। यस। तो वही वही मैं चाह रहा हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप हम्म, अपने सबका ये पोजीशन रहे कि वो सिर्फ योगाभ्यास का मैटर ना रहे, वो अपना नेचुरल पोजीशन, अपनी स्थिति हो जाए। जैसे मरने की बात है तो अब कोई पुराना याद ना आए, जीते जी मरे माना मेरे को पुराना इतना सा भी संकल्प ना आए कि पुराना कुछ ऐसा था। तो वो रियलिटी में वो मेरी स्थिति बन जाए, वो इस पे मेरे को अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है। क्योंकि इसको मान लीजिए कि अगर हम वही अभ्यास उसी प्रकार से हम करते रहे तो आप सोचिए हमें वही सब मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी की कोई शॉप है, तो जैसा वो शॉप को चला रहा है उसको वैसी प्राप्ति होती रहेगी। बट अब वो चाहता है कि मुझे ज्यादा उससे इनकम हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ उस कारोबार में, उसकी विधि में परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि उसको ज्यादा इनकम, या दुकान बड़ी करनी पड़ेगी, कारोबार बढ़ाना पड़ेगा, तब क्या होगा? उसको ज्यादा इनकम होगी। तो अब ये तो यहाँ तक गाड़ी पहुंची, अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? हर एक को हर एक को अपने लेवल पर जो जो जिस जिस स्थिति में पहुंचे उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने को आगे को तैयार होना है, ताकि हम और ज्यादा अच्छे अनुभव कर सकें और अन्य को करा सके, रिफ्रेश करा सके। ठीक है जी। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? पिछले पिछले हफ्ते का कोई अनुभव, कोई विशेष पुरुषार्थ या अनुभव, इस हफ्ते की कुछ विशेष प्रेरणाएं? भाई जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जी जूम पे हमारी क्लास मिस हो जाती है, तो जी। ये क्लास का जो होमवर्क होता है वो अगर जैसे क्लास मतलब नहीं बहन जी आ पा रही है। यूट्यूब में मैं डाल रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा। पिछले 28 तारीख की मैंने डाली, उससे पहले की भी डाली, लास्ट 3 वीक की डली हुई है। अब और उससे पहले की मैं डाल रहा हूँ, एक एक करके आप देखिएगा। अच्छा। तो डेट आप देखेंगे ना, तो डेट वाइज आपको मिल जाएंगी वो क्लासेस, नाइट क्लासेस करके वो डली है अच्छा। यूट्यूब पे। पहले मैंने नहीं डाल पाया था, लेकिन अभी मैं डाल रहा हूँ। अभी एक एक करके सारी क्लासेस शुरू तक डल जाएंगी सारी। जी क्योंकि क्या कभी कभी हमारी मिस हो बिल्कुल जाती है, बिल्कुल। इस टाइम नहीं, वो थोड़ा और भी भाई बहनों ने बिजी बोला। का। वो क्या होता है कि लाइव इसलिए मैं अभी नहीं करता हूँ तुरंत, क्योंकि डिस्कशन होता है। कई बार कुछ एक बार कुछ पता नहीं कोई और ज्वाइन कोशिश कर तो रहा था। यही रहती है कि आज तो अभी देखें, जूम पे ही कोई नहीं, देखें। कोई इशू नहीं है, तो वो आप बहुत यूट्यूब पे भी कारण हो देख सकते जाते हैं जिस कारण से हम नहीं कर हैं। बिल्कुल पाते। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जी। कोई और सुनाना चाहते हैं? जिसने अभी तक नहीं सुनाया वो कोई अनुभव सुनाए। बाकी सब सुनाने वाले तो आगे रहते हैं, बाकी मेरे जैसे सब पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। जिसने अभी तक नहीं सुनाया, कोई ऐसे भाई बहन ने सुना है जिसने अभी तक कोई क्लास में, शाम वाली रात्रि क्लास में नहीं सुनाया? कोई नहीं, सब सुनने वाले सुनने में विश्वास रखते हैं। चलिए, चॉइस आपकी है, कोई बात नहीं, बट विशेष अपन पक्का करें सभी कि जो अभी तक नहीं किया वो अब करना है। अब होली पे ये है कि जो होली पास्ट इज पास्ट, जो हो गया इट्स ओके। ठीक है ना? अब अपन लीक चेंज करें, लाइन चेंज करें। ठीक है ना? तो अभी अभी शाम को ही क्लास कराते कराते नया एक पॉइंट मेरे को टच किया। मैंने कहा अब होश में आ जाएं, जागृत हो जाएं। ठीक है ना? अवेकन, वो चल रहा है ना टीवी पर भी, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। तो ये अवेकनिंग हमारी हो जाए, जागृत, हम होश में आ जाएं इस होली पर विशेष। और लीक अपनी बाबा वाली लीक हो जाए। इस लाइन पर हम चलने वाले, इस पट्टे पर, ड्रामा के पट्टे पर, श्रीमत के पट्टे पर। ये पटरी है ना, ड्रामा और श्रीमत। यस। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स सभी का, बाबा का। करिए अपन बाबा को याद विशेष रूप से।
और इस वीक अपन इस बारे में विशेष अटेंशन देवे कि पुराना मेरा जितना मैं खत्म कर सकूं, कोई और बोझा अगर रह गया है उसको बाबा की याद से, और योग के अभ्यास के लिए अभी आज 7:30 की क्लास अगर नहीं अटेंड की तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने कोशिश की, बाबा ने कराया कि योग में क्या विशेष अपने को ध्यान देना है, क्योंकि क्लास से पहले योग करा रहे थे तो कुछ मुझे लगा कि योग में और सभी जानते हैं बट कुछ एक पॉइंट्स जो मुझे टच किए वो मैंने सामने रखे, तो आप उसको देखकर और विस्तार से क्लियर हो सकता है, ऐसी कोशिश की बाबा ने कराई। चले अपन बाबा को याद करें 2 मिनट, आगे हफ्ते के लिए अपन विशेष और पक्का करें। हाँ, एक बात और है, अ, पुरानों के लिए तो नहीं, लेकिन अगर पुराने भी अटेंड करना चाहें तो कोई बात नहीं, कल 9 से विशेष रूप से नयों के लिए, जितने भी नए हैं आप नए रूप से, क्योंकि संकल्प ऐसे चलते हैं कि जो जो जैसे जिसकी आवश्यकता है, बाबा नहीं कहता कि नब्ज देखकर आप करो, अब जिसकी जो आवश्यकता है अगर उस अनुसार अपन उसको उस आवश्यकता को पूरी कर सके तो फिर क्या होगा, तो फिर सामने वाले को बात समझ में आ सकती है, उसको टचिंग हो सकती है। जैसे अभी सामने वाले को लगी है प्यास और आप उसको 56 प्रकार के भोजन दे रहे हो कि ये अच्छा है, ये मालपूड़ा है, ये फला है फला, वो कह रहे हैं मेरे को तो लग रही है प्यास भैया, ये सब खाना पीना बाद में नहीं होता कई बार, तो वो पानी पीना है 2 मिनट, अच्छा ठंडा पानी मिल जाए गर्मी में, पानी पी के संतुष्टि हो जाए। और और अब किसी को लगी है भूख, कोई शादी में आया है, दिन भर भूखा रह के कि शादी में जाऊंगा तो खाना खाऊंगा, और वहां उसको विभिन्न प्रकार के पानी पिला रहे हो आप कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये पी लो, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक साइड में रखूं, मैं दिन भर से भूखा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप बात? तो ऐसा विचार करके कि कुछ नए प्रकार से नवीनता से, और कोई सेंटर को लेकर भी कहीं आते कहीं नहीं आते, तो डिफरेंट तरीके से मैं लिंक शेयर करा दूंगा ग्रुप्स में। तो जो नए भाई बहन है जो अब तक नहीं आए उनको आप, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अपन ज्ञान सुना रहे हैं, उसको टोटली डिफरेंट स्वरूप होगा, बट ये है कि आगे आने वाले समय में वो अट्रैक्ट करने का एक साधन बनेगा, ऐसा जस्ट विचार आया। तो खासकर माताओं बहनों के लिए, वैसे सबके लिए बट खासकर माताओं बहनों के लिए वो प्रोग्राम रखें, तो मैं लिंक शेयर करा दूंगा ग्रुप्स में, तो आप चाहें तो नयों को, अपने संबंध संपर्क वालों को, माताओं बहनों को, खासकर यूथ जितने हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको एक कुछ नया डिफरेंट तरीके से अपन उनको परोस के चीजें दे सके, ताकि वो बाबा की ओर आकर्षित हो। ठीक है जी, तैयार हैं इसके लिए? तैयार है। कल कल अपन 9 से 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 सवा 10 बजे तक कंक्लूड कर देंगे, 9 से। ठीक है जी, तो कल खाली भी रहेंगे, सब इस प्रकार से रखा है कि कल शाम तक खाली हो जाते हैं, खेल खाल के सब लोग अपना, तो भोजन के पश्चात फिर वो कार्यक्रम अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, मैं और जगह से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और लोग भी जुड़े, ताकि और ज्यादा चीजें अपन उनको वैरायटी प्रकार से दे सके। बाबा कराएगा जो कराएगा कल, तो ठीक है जी, मैं लिंक शेयर करा दूंगा ताकि हम सब सेवा कर सके। चलिए 2 मिनट अपन बाबा को याद करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। शांति बाई जी। ओम शांति। ओम शांति।